भारत जैसे देश में रहकर जहाँ की वो लक्ष्मी का रूप है। मेरे हिसाब से तो मैं तो गाल दूं भाई साहब फांसी। लोग तो जानवरों को नहीं छोड़ रहे हैं। ओपन भी इतना ना घूमे, शरीफ आदमी की भी नीयत खराब हो। 3 महीने तक की बच्ची का रेप होता है, उसको क्या पहनाया था? टाइम लेते हैं इसीलिए ये चीज़ें खत्म नहीं हो रही है। पेरेंट्स को कंट्रोलिंग होना भी बहुत जरूरी है कि 6 लड़कियां हैं फिर भी एक लड़का चाहिए। क्वेश्चन करते हैं उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर कि तुम लोग अभी तक वर्जिन हो, तुमने कुछ नहीं किया है। अपने ईगो पे लेके, गट्स पे लेके एक्ट करता है। लड़कियों को तो ट्रीट करते नहीं है, वैसे सिखाना सब लड़कियों को है। वहाँ पे कपड़े कैसे मेजर करेंगे? लोग को जो है उनकी मानसिक घुटने तले गिर चुकी है। कानून में थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये कदम नहीं उठा पाए। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स की गलती है। जिम्मा सिर्फ लड़कियों के ऊपर रखा जाता है, लड़कों को कभी नहीं टारगेट किया जाता। मैंने कहा ना कि डर नहीं, क्योंकि इंडिया में मेरे हिसाब से शायद लॉ को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तन मन धन और चौथा होना चाहिए लठ है। क्या नाम है सर? सौरभ शर्मा। सौरभ जी, अपने देश के अंदर रेप हो रहा है लगातार। अभी दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। किस तरीके से इन रेप केसों को देखते हैं? मैम, जो एक्चुअल में ये रेप वगैरह जो हो रहे हैं ना, रियल में बहुत गंदी चीज़ है। एक्चुअल में अपने एक तो ये होता है कि अपने जो बहन बेटियाँ हैं उन एक्चुअल में क्या होता है, मैं अगर किसी को अपनी बहन की नज़र से देखूंगा या किसी भी नज़र से देखूंगा तो एक रेप होने के चांसेस कम होते हैं। इसमें सरकार की ही नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि रेप ना हो। इसके लिए हम सबको एक फैमिलियर, हर किसी लड़की को एक फैमिलियर की नज़र से देखना चाहिए। लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है, लेकिन जो 1-1 महीने की बच्चे हैं, 6-6 साल की बच्चियां हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, उनके साथ भी रेप होते हैं। तो क्या इसको ये सोचा जाए कि लोगों की जो मानसिकता है वो ज़्यादा छोटी हो गई है बजाय कपड़ों के? मैम, मानसिकता बिल्कुल सही है, मानसिकता छोटी है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लोगों की मानसिकता छोटी है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, किसी ने बोला है कि ताले चोरों के लिए नहीं होते, शरीफों के लिए होते हैं। तो अपन ओपन भी इतना ना घूमे जैसे कि अपने को कोई शरीफ आदमी की भी अपनी नीयत खराब हो। क्या नाम है सर? सर एडवोकेट समीर बिश्नोई नाम है। एडवोकेट समीर जी, अभी 6 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हुआ है। किस तरीके से उसे आप देख रहे हैं? क्योंकि जिन लड़कों ने उसके साथ, बच्ची के साथ रेप किया है वो 13, 14, 15 साल के हैं। जी मैम, एक्चुअली पहली बात तो उनके मैम परवरिश में फ़र्क है कि लोगों का माइंड सेट वैसा हो जाता है। एक एडोलसेंस की एज आती है, उसके बावजूद पेरेंट्स अगर उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके बाद वो ऐसे स्टेप्स उठाते हैं। क्योंकि सेक्सुअल डिज़ायर सबकी आज की डेट में आप देखोगे तो 12 साल के बाद महिलाओं की बढ़ने लग जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। बच्चों की 15 से 16 साल के बाद मैच्योर हो जाते हैं। तो मैम उन चीज़ों पे आपको प्री फोकस होकर चलना पड़ता है। ये पेरेंट्स की लायबिलिटी होती है कि उन पे फोकस रहें, किस स्टेप पे जा रहे हैं, किस स्टेप पे नहीं जा रहे हैं वो। तो मैम अगर पूरा कंट्रोलिंग वे में, आजकल कहते हैं बच्चे, पेरेंट्स कंट्रोलिंग हो रही है, हमें जेनजीज हो गए कि हमें अलग विचारधाराओं में रहना चाहिए, कि हमें सबसे अलग चलना चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स पे लायबल नहीं रहना है। हमारी भी एक सोच है, कम्युनिटी है। बट मैम रियलिटी आस्पेक्ट यही है कि पेरेंट्स को कंट्रोलिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैम हकीकत देखी जाए तो मैम ये बच्चे आजकल क्राइम में भी बढ़ रहे हैं। ये तो मैम आप रेप की बात कर रहे हैं, मैम क्राइम्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नाबालिग बच्चे शूटर्स हो रहे हैं, क्राइम भी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं हर जगह। और मैम कानून भी इन पे लिए सख्त इसलिए नहीं है कि जो जे एक्ट है जिनके तहत इनको ट्रायल फेस करते हैं, ये जे एक्ट वो मोस्टली मैम ये है कि गार्जियंस पे होता है एक तरह से केस। क्योंकि मैम गार्जियन ही उसके वो होते हैं कि जो पूरी देख रेख करने वाले होते हैं। तो गार्जियंस हर डेट से लेके लास्ट के फाइनल फैसले तक गार्जियंस आते हैं मैम। और मैम उनको कानून लिबरल इसलिए है क्योंकि कई बच्चे प्री मैच्योर भी हो जाते हैं ऑलरेडी। तो मैम उनको सेक्शन 15 है जे एक्ट का, मैम उसके तहत एडल्ट की तरह ट्रायल करना चाहिए मैम इनको। आपको क्या लगता है समीर, क्योंकि हमारे देश का जो कानून वो ये कहता है कि अगर नाबालिग है तो उसे सुधार गृह में भेज दो, अगर कोई बड़ा अपराध उसने कर दिया तो उसको उम्र भर की सज़ा देते थे, लेकिन कोई एक ठोस कानून हमारे देश के अंदर नहीं है। और इसीलिए शायद देखा जाए तो हमारे देश के अंदर हर मिनट एक रेप दर्ज किया जाता है। मैम कानून ठोस था, लेकिन मैम ये बहुत पहले बना हुआ है। कानून उस वक्त के अनुसार ठोस था, लेकिन मैम आज की डेट में देखा जाए तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा फ्रॉडलेंट हो चुके हैं। वो वक्त के साथ आपको जे एक्ट के थ्रू चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस ऐसे लाने पड़ेंगे मैम कि उनको एज ए अडल्ट ट्रायल करा जाए मैम। जो हीनियस क्राइम हो रहे हैं जो मैम आजकल सोसाइटी में, तो मैम उनको एज ए अडल्ट ट्रायल करा जाए। उन्हें वो सोसाइटी की रियलिटी पता लगे कि जो वो सुधार गृह में मैम उनको एज ए चाइल्ड ही ट्रीट करते हैं मैम। उनके लिए वो जेल नहीं है मैम, उनको बढ़ाया भी जाता है, सब कुछ करा जाता है मैम। उनको सेंट्रल जेल के बिजनेस के बीच में 10 दिन भी रख दे तो मैम वो अपनी हकीकत
पहचान जाए कि क्राइम का क्या फेस है रियल। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं जो केसेस है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों में देखा जाए तो। मैम केसेस ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मैम आज की डेट में यूथ भी बेरोज़गार है। तो मैम जैसी सराउंडिंग होगी इंसान वैसा सीखता है। तो मैम पेरेंट्स अपने वर्क लाइफ या बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, सेटलमेंट पे ध्यान तो देते हैं, लेकिन बच्चा जा कहाँ रहा है वो ध्यान नहीं दे पाते। और मैम हकीकत रीज़न भी यही है कि इस चीज़ का कि बच्चा की सराउंडिंग में वो पेरेंट्स को भी नहीं पता आज की डेट में। वो तो ठीक है अपना बर्डन लाइबिलिटी उन पे नहीं रहे तो वो खेलने गया होगा, बाहर गया होगा, फ़ोन दिला देते हैं, पढ़ाई कर रहा होगा। मैम इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एज ए पेरेंट्स को भी एज ए फ्रेंड और गुड गाइडेंस में एक फियर रहना चाहिए, लेकिन एज ए फ्रेंड प्लस पेरेंट्स का भी। एक एडवोकेट और एक ह्यूमन बीइंग के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से कि रेप केस हमारे देश के अंदर बंद होने चाहिए? मैम क्राइम जरिया बदल सकता है, बंद नहीं हो सकता मैम। क्राइम मैम आजकल साइबर में शिफ्ट हो गया मैम, अलग अलग तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं। पर मैम उनके लिए कानून सरकार को ये करना चाहिए मैम, उनके लिए वो भी बराबर चले कि जैसे जरिया बदल रहा है तो एक्ट्स भी बराबर लाएं उनको रोकने के लिए। मैम क्या नाम है? निशा गोयल। निशा। निशा निशा अभी रेप केसेस बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं। दिल्ली में अभी केस हुआ है बच्चे के साथ, 13, 14, 15 साल के नाबालिग जिनको बोलते हैं, उन्होंने अपराध किया। कैसे देखती हैं? ये जो भी एक्ट कर रहे हैं इस तरह के, उनका सबका जो माइंडसेट होता है वो मतलब सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जैसे जो चीज़ें वो देखते हैं या फिर मान लो कि जो हम चीज़ें देख रहे हैं वही चीज़ें हम करेंगे। एक उनकी जो सराउंडिंग्स होती है, लोग उनको जज करते हैं, बुली करते हैं कि मतलब जैसे क्वेश्चन करते हैं उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर कि तुम लोग अभी तक वर्जिन हो, तुमने कुछ नहीं किया है। तो ये आजकल स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और यंगस्टर्स के अंदर जो यूथ है हमारा, जो बच्चे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो वो उस चीज़ को अपने ईगो पे लेके, गट्स पे लेके और फिर इस तरह के एक्ट करते हैं। बट उनको थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब तक वो चीज़ों को अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक वो फिर उनको समझ नहीं आएगा। अच्छा, आप एक एडवोकेट भी हो और एक महिला हो, और मैं मानती हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। लोग ये बोलते हैं कि रेप के पीछे लड़कियों के कपड़े होते हैं, पर मेरा आपसे एक सवाल है कि 1 महीने की बच्ची या एक बूढ़ी औरत 76 ईयर ओल्ड वो कौन से छोटे कपड़े पहनती है जिसकी वजह से एक आदमी उनकी तरफ खिंचता हुआ चला आता है? देखो, जैसे मैंने अभी कहा, पूरा जो खेम है ना वो पूरा माइंडसेट का है। इसमें लड़की क्या कपड़े पहन रही है, लड़की कैसे रह रही है, ये सब मैटर ही नहीं करता। ये जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हम पैट्रियार्की सोसाइटी की बात करते हैं, अभी भी लोग पैट्रियार्कल चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। लोग बात करते हैं कि जो वीमेन है वो इक्वल आ चुकी है, बट इक्वालिटी कहीं पे भी नहीं है। अभी भी लड़कियों को कॉर्पोरेट जगह पे, अपनी सोशल लाइफ में, हर जगह इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अब जैसे मैंने बताया कि माइंडसेट, जो माइंडसेट है, अगर ये माइंडसेट ही सही रहे तो ये जो हम मेज़र करते हैं, लड़के बुली करते हैं कि लड़कियों ने ये कपड़े पहन रखे थे, शॉर्ट कपड़े थे तभी इसका रेप हुआ, ऐसा नहीं है। रेप जैसे जो अभी आपने एक केस सुना होगा, 70 साल की लेडी थी, ठीक है, दिल्ली मेट्रो के अंदर, उनका भी रेप हुआ। तो उसके पीछे कोई छोटे कपड़े तो नहीं आए होंगे, ठीक है। कोई छोटी जो 3 माह की बच्ची होती, 3 महीने की, उसने तो कोई कपड़े नहीं आए होंगे। ये सब चीज़ होती है माइंडसेट की, और जो उनकी सेक्सुअल अपीयरेंस है कि वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। लोग तो जानवरों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कपड़े कैसे मेज़र करेंगे? तो ये सब जो चीज़ है, ये सब कुछ माइंडसेट के ऊपर है। तो उनको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। वो माइंडसेट चेंज कैसे होगा? सराउंडिंग से चेंज होगा, एजुकेशन से चेंज होगा। और हमें जब कोई करता है तो हमारी फैमिली उन चीज़ों को कवर अप करने का ट्राई करती है। जैसे मान लो कोई बच्चा छोटी बचपन में कोई चीज़ कर आ गया, तो पेरेंट्स उस चीज़ को कवर करने का ट्राई करते हैं। अगर वो उस टाइम में उस चीज़ को थोड़ा सा बच्चों को स्ट्रिक्टली डांटेंगे, समझाएंगे, तो बच्चे स्टार्टिंग से, ये सब चीज़ होती है अपब्रिंगिंग से, यानी कि स्टार्टिंग से, जब इस बच्चा स्कूल में है तब से अगर उसको सिखाएं। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया दिल्ली में ये फाइल हुआ, तो 13-14 साल के बच्चे हैं, कौन सी क्लास में होंगे, बट उनको वो सब चीज़ें स्कूल टाइम से, अगर जो सेक्स एजुकेशन है उसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करें। ऐसा नहीं गवर्नमेंट हाईलाइट नहीं कर रही है, बट फिर भी हमें उसे मेजरली थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस चीज़ के ऊपर। एक आदमी का हम सोचे कि चलो उनको लगता है कि लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे, वो समझ में है, लेकिन एक जब महिला इस तरीके की बातें करती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक महिला किस तरीके से इस बात को कर सकती है। देखो, ऐसा तो अब हमारे कहा गया है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो ऐसा नहीं है, औरत औरत की दुश्मन नहीं होती। बट ये है कि जैसे जिन औरतों को उस चीज़ का सामना करना पड़ा, जैसे उन्होंने अपने पहले के टाइम में वो चीज़ें फेस करी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ आ गई कि ऐसे इसको मिल रहा है वो मुझे नहीं मिला।
तो वो थोड़ी सी जेलसी आप कह सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे औरत को भी उतने ही राइट है, चाहे वो घर में है, हाउसवाइफ है या कॉर्पोरेट वर्किंग है, तो अभी उनको उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए और दूसरी औरत को देख के मतलब सोचना चाहिए कि मैं भी आगे कर सकती हूँ, तो वो उसे इंस्पायर हो सकती है जलने की जगह। और औरत को उल्टा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो सोसाइटी में क्या है, आपके आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें औरतों को सपोर्ट कौन कर रहा है। अगर औरत ही औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर क्या रहेगा। एक महिला होने के नाते आप क्या सरकार से एक्सपेक्ट करती हैं कि रेप केसेस बंद होने चाहिए? देखो सरकार ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठा रही, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा वीमेन एम्पावरमेंट की जितनी हम बातें कर रहे हैं उतना रियलिटी में होना चाहिए। हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्चुअल में वैसी चीज़ें हो नहीं रही है। तो एक्चुअल में उन चीज़ों को करने के लिए हमें थोड़ा सा जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। ऐसा हम बोल देते हैं कि जैसे कॉर्पोरेट पे हमने पॉश एक्ट बना दिया, बट कौन उन चीज़ों को मेज़र कर रहा है कि पॉश एक्ट के थ्रू जितनी भी कॉर्पोरेट वर्कर्स उनके संग सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे हम बच्चों के लिए पॉक्सो बना देते हैं, बट बच्चों के लिए जब पॉक्सो बनाए तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि उनको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। लोग इतने अवेयर ही नहीं, जैसे रेप जितने हो रहे हैं, कोई लोग जैसे पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो इसलिए कंप्लेंट फाइल नहीं करवाते, वो सोचते हैं हमारी सोसाइटी में हमारा नाम नहीं रहेगा। तो जो सोसाइटी का डर है वो एक तो पेरेंट्स को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। अगर बात जहाँ वुमेन सेफ्टी की आ रही है, बच्चे की परवरिश की आ रही है, बच्चे की छोटी बच्चे की सेफ्टी की आ रही है, वहाँ पेरेंट्स को अपनी सोसाइटी फेयर से निकलना पड़ेगा फर्स्ट थिंग। और फिर बच्चे कपड़े क्या पहन रहे हैं उसके लिए लड़कों को थोड़ा सा स्टार्टिंग से उनकी एजुकेशन पे और इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो आज मेरा भाई है, आपकी बहन है, तो वो भी तो सेम है ना, हमको उनको सिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग से। अगर हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। और सब कुछ स्टार्टिंग से ही डेवलप होता है बच्चे के अंदर, जो सिखाएंगे वही सीखता है। क्या नाम है? मनीष विश्नोई। मनीष विश्नोई। हाँ। अभी 6 साल की बच्ची का दिल्ली में रेप हुआ है। 13, 14, 15 साल के नाबालिग उनको बोलते हैं अब लोग, उन्होंने ये रेप किया है। किस तरीके से देखते हैं? जिस प्रकार आज के इस युग के अंदर जैसे देश में काफ़ी लोग को जो है उनकी मानसिकता है जो बिल्कुल घुटने तले गिर चुकी है। और इस पे मेरा सोचना ये है कि जिस प्रकार से आजकल के ये जो नशे की प्रवृत्ति है और दूसरी चीज़ घर वालों का फुल नियंत्रण नहीं होना और काफ़ी और भी चीज़ें इस पे हो सकती है। और इस पे ये भी है कि एक बहुत ये दुखद घटना है ये दिल्ली वाली, जो 6 साल की एक नाबालिगा के साथ में दुखद घटना हुई। इस पे सरकार को भी बहुत अच्छी तरह कठोर कानून बनाना चाहिए जिससे आगामी कोई ऐसी गलती किसी से ना हो। बात ये ना कि मनीष की 13, 14, 15 साल के बच्चे जो इतनी छोटी उम्र में इस सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो बच्चे तो नहीं हो सकते। जब ये कोर्ट के अंदर जब ये केस जाएगा तो ये बोला जाएगा कि ये नाबालिग थे, इन्होंने काम किया, इन्हें बाल सुधार गृह में भेज दो। और शायद कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस देश के अंदर इसीलिए रेप दर जो है वो बढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि एक कठोर कानून ऐसा होना चाहिए जो नाबालिग हो रहे हैं, जिनके अंदर ये मानसिकता आ रही है, उनके ऊपर लगाम लगाई जाए? बिल्कुल मैम, ऐसा कानून सरकार को भी नियंत्रण करना चाहिए और जिस बच्ची पर जो बीती है उसके घर वाले सोच सकते हैं, बाकी जो करके चला जाता है उसका तो कुछ नहीं होता है। उसको कुछ समय की सज़ा हो जाती है और फिर वो वापस बाहर आके वही हरकतें वापस करने लग जाता है, क्योंकि उनकी मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक वो जो है ऐसी चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं। लोगों की मानसिकता चेंज करने के लिए उन पर एक बढ़िया नियंत्रण और किसी का सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए जो उनको बढ़िया सलाह दे और उन्हें बढ़िया दिशा के अंदर मार्गदर्शन करे। हालांकि ऐसा है कि काफ़ी रेप पहले भी हो चुके हैं। मांग यही होती है सरकार से, बस। धन्यवाद। सरकार को अगर एक कोई कठोर कानून होना चाहिए कि जिसकी वजह से रेप रुक जाए। आप पर्सनली क्या सोचते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए कानून, जैसे सऊदी अरब में हैंड टू हैंड गोली मारने का, बीच रास्ते पे मारने के, अलग अलग देशों में अलग अलग कानून बनाए हुए हैं जिसकी वजह से रेप दर कम होते हैं, तो ऐसा भारत के अंदर भी होना चाहिए? बिल्कुल, भारत के अंदर भी ऐसा एक स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए जिसमें ऐसा होना चाहिए कि कानून में थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि कोई दूसरा ये कदम नहीं उठा पाए। उसकी कदम उठाने से पहले उसकी रूहें कांप जाएं। साउथ का जैसे है कि शूट एंड साउट वाला है, उसी प्रकार का उसी आधार पर अपने देश में भी एक कानून बनना चाहिए। क्या नाम है? ऋतु। ऋतु, अभी 6 साल की बच्ची
का दिल्ली में रेप हुआ है। 13, 14, 15 साल के नाबालिग लड़के हैं जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है। आपको क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स की गलती है और एज अ सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा गलती है, क्योंकि लड़कों को प्रेफरेंस हर चीज़ में इतना ज़्यादा दिया जाता है ना कि 6 लड़कियां हैं फिर भी एक लड़का चाहिए। तो लड़का चाहिए ठीक है, समझ आता है, लेकिन इक्वली तो एटलीस्ट ट्रीट करो। लड़कियों को तो ट्रीट करते नहीं है, वैसे सिखाना सब लड़कियों को है कि अंदर रहो, ये वो, लड़कों से डर के रहो, लेकिन लड़कियों को बाहर भी नहीं भेजना है। लेकिन लड़कों को हर चीज़ अलाउड है, बाहर घूमना अलाउड है रात को, लड़कियों को अलाउड नहीं तो लड़कों को अलाउड क्यों है? तो ये चीज़ें थोड़ी देखनी चाहिए। पेरेंट्स की मेनली मोस्टली गलती है और अभी भी वो बच्चों को बचा रहे हैं पेरेंट्स, और लड़की की माँ ये बोल रही है कि लड़की की गलती है। तो हर चीज़ का जिम्मा सिर्फ लड़कियों के ऊपर रखा जाता है, लड़कों को कभी नहीं टारगेट किया जाता। एक 15-14 साल जो लड़के हैं, इनकी मानसिकता किस ओर जा रही है? क्योंकि हम देखा जाए तो लोग ये बोलते हैं, एक लड़की होके आप ये समझोगी, ये बोलते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे और इसीलिए इसका रेप हो गया। लेकिन 1 महीने की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहन रखे? बेवकूफ़ी है वो तो, चलो फिर भी 10 की थी, 3 महीने तक की बच्ची का रेप होता है, उसको क्या पहनाया था? तो ये लोगों की सोच है या फिर कपड़े छोटे होने की वजह से लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि कपड़े छोटे थे इसलिए rape? नहीं, बेवकूफ़ी है ये, तो आप इसको क्या मानती है, मानसिकता? मानसिकता ही है। क्या नाम है मैम? जी मेरा नाम माया है। हाँ जी मेरा माया? हाँ जी माया है मेरा। माया जी, 6 साल की बच्ची के संग अभी दिल्ली में रेप हुआ है। 13, 14, 15 साल के लड़के हैं जिनको अब नाबालिग बोल दिया जाएगा कि नाबालिग है, और बाल गृह सुधार गृह में उन्हें भेज दिया जाएगा। किस तरीके से इन रेपों को देख रहे हो? उन्हें वो सुधर ही नहीं सकते, वहाँ पर भेजकर भी कोई मतलब नहीं है कि वो सुधर जाएंगे। जब पता चल गया कि इन्होंने किया है तो उस चीज़ को जल्दी एक्शन लेना चाहिए। अगर आज जल्दी एक्शन नहीं लेने से लंबा खींचते हैं तो उनको वो मिल जाती है और छूट मिल जाती है, उनकी एज बढ़ जाती है, फिर वो नाबालिग होकर बालिग हो जाते हैं, तो वैसे ख़त्म हो जाती है उस चीज़ को। तो उस चीज़ को हैंड टू हैंड करना चाहिए। टाइम लेते हैं इसीलिए ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। इनको जल्दी इनका सोल्यूशन किया जाए तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। माया जी, ना खींचे बस। माया जी आप महिला हैं, मैं खुद एक महिला हूँ। रेप केस को लेकर के कपड़ों से जोड़ दिया जाता है कि लड़की के कपड़े छोटे थे इसलिए ये रेप हो गया, लेकिन 1 महीने की बच्ची, एक 70 साल की औरत, वो कौन से छोटे कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से एक आदमी की नियत बिगड़ जाए और वो रेप कर दे? नहीं, ये सॉल्यूशन कपड़ों पे या किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये उनकी मानसिकता पे पड़ता है। आपको भी लगता है कि एक महिला बोल देती है इस चीज़ को, हम आदमियों को नहीं सुनते, हम महिला की बोल देते हैं, एक महिला भी बोल देती है अरे उसने छोटे कपड़े पहने थे और इसलिए रेप हो गया, तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एक महिला हो के अगर वो इस तरीके की बातें कर रही है तो कैसे? नहीं, मैंने कहा ना कि डर नहीं है, डर नहीं है। वो ना करने में तो वो नाबालिग है, तो वो कर कैसे रहा है? क्योंकि उसे ये चीज़ के नॉलेज तो है ना, तो उस नाबालिग को भी सजा दी जाए। उसको बालिग होने तक का वेट करना ही नहीं चाहिए, उसको उसी वक्त वो करे तो वो बालिग और नाबालिग ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। उनके दिमागों में डर डालो। क्या नाम है? मेरा नाम वैदेही है। वैदेही, अभी 6 साल की बच्ची का रेप हुआ है दिल्ली के अंदर। 13, 14, 15 साल के लड़के थे जिनको अब नाबालिग बोल दिया जाएगा, उन्होंने रेप किया है। किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत शर्म की बात है कि हम एक भारत जैसे देश में रहकर, जहाँ पर बेटियों को तब बोला जाता है कि वो लक्ष्मी का रूप है, और वो 6 साल की बच्ची, उसने कोई छोटे कपड़े या कुछ भी नहीं पहना है, फिर भी उसके साथ ये चीज़ें हो सकती है, तो आप कैसी सोसाइटी में रहते हो? तो ये बहुत ही शेमलेस बात है कि आप कैसी सोसाइटी के अराउंड रहते हो, कैसे लोग हैं, आप कुछ भी करो, लड़की सूट पहने, साड़ी पहने तो भी लड़की बुरी है। सरकार से क्या कहोगे कि हम लड़कियां जब रास्ते में जाए तो हमें ऐसा सेफ फील हो कि हम रात में भी निकले तो हमें ऐसे फील ना हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हमारे संग रेप हो सकता है? हम क्या सोचते हैं? सरकार को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के लिए, मतलब कुछ तो और अच्छी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा, न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चाय के चर्चा पे आप सभी का एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आई हूँ। दिल्ली में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। आरोपी की अगर मैं बात करूँ तो 13, 14, 15 साल के, जिनको नाबालिग बोला जाएगा। आज उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि देश के अंदर देखा जाए तो हर 16 मिनट के अंदर एक रेप केस दर्ज होता है। आखिर हमारे देश के अंदर रेप क्यों हो रहे हैं, इसी को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आखिर क्यों। आइए, क्या नाम है सर? सर गौरव मीना। क्या करते हैं पेशे? मैम मैं एडवोकेट हूँ राजस्थान हाई कोर्ट में जयपुर। आप एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप मुझे लगता है इस बारे में बता पाएंगे। एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है दिल्ली के अंदर। लड़के हैं 13, 14, 15 साल के जिनको नाबालिग बोला गया है, नाबालिग बोल दिया जाएगा। अब सुधार गृह में उन्हें भेजा जाएगा, जिस तरीके से हमें पता है देश का कानून किस तरीके से। तो अगर किस तरीके से आप इन केस की घटनाओं को आप देख रहे हो? मैम ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है
क्योंकि इंडिया में मेरे हिसाब से शायद लॉ को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ये हीनियस क्राइम है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट्स होने चाहिए और इसमें ये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि आप अभी नाबालिग हो या बालिग हो, उस पर गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। आपको लगता है कि एक नाबालिग बोल के उस केस को रफा दफा कर देना ठीक है? क्योंकि जितना भी हम देखते हैं आजकल बच्चियां जो है वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। मैम नाबालिग बोल के इस केस को रफा दफा आप कर दोगे तो अभी उनके पास एज बची है, तो जब वो बाल सुधार गृह से वापस आएंगे तो उनको पता रहता है कि बाल सुधार गृह से आया हूँ, वहाँ और भी कैदी हैं, तो वो लोग सब बता देते हैं कि 18 तक तुम सेफ़ हो। तो बार बार रिपीटेड घटना कर सकते हो, आप एक ही बार में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसको हीनियस क्राइम में आप बाल सुधार गृह में ना भेज के आप इनको ट्रायल कंटिन्यू चलाए हो। तो एक मुद्दा ये भी रहता है कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहन रखे थे और इसलिए शायद उसके साथ रेप हो गया। चलो मान लीजिए एक बड़ी लड़की के साथ इस वजह से रेप हुआ, लेकिन एक छोटी बच्ची जो 1 महीने की है, एक 70 साल की एक औरत जो घर के अंदर बैठी है, उसके साथ रेप हो रहा है। क्या उसने छोटे कपड़े पहने हुए थे या फिर लोगों की ये मानसिकता है बहुत ज़्यादा छोटी हो? मैम ये संकुचित मानसिकता का प्रतीक है कि कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि इंडिया में किसी को कुछ भी पहनने का बोलने का राइट है। ये तो सिर्फ मेंटलिटी को शो करता है। और छोटी बच्ची जो आप बात कर रहे हैं कि एक छोटी बच्ची, वो तो कुछ समझती भी नहीं। क्या नाम है सर आपका? मैम अतुल। अतुल जी, रेप केस हो रहे हैं लगातार देश के अंदर, संसद सत्र चल रहा है, बजट सत्र हर राज्य में चल रहा है, हर चीज़ पे बातें हो रही है, जातिगत जनगणना पे बात हो रही है, कास्ट पे बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है, लेकिन एक जो मुद्दा है देश का संवेदनशील, उसी पे बात क्यों नहीं हो रही? मैम ये तो राजनीति है, हर चीज़ पे होती है, लेकिन जो रेप होते हैं उसके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन पार्टियों का क्या है कि किसी की सहभागिता होती है हर इंसान की, उसके ऊपर तो कानून बनना ही चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरीके का एक कानून होना चाहिए कि हमारे जो देश के अंदर वो रेप दर कम हो जाए? मैम पनिशमेंट फिक्स होनी चाहिए कि रेप के ऊपर तो ये पनिशमेंट है, जिससे डर रहे बह रहे लोगों में। अब बह ही नहीं है लोगों में कि 3 महीने में जमानत हो जाएगी, 6 महीने में जमानत हो जाएगी, नाबालिग है तो 3 साल में छूट जाएगा, तो वो थोड़ा कठोर होना चाहिए बस। और भी यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं ना, उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये आज के युवा हैं, ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच भी हम जान लेते हैं कि किस तरीके से क्या रहेगी। हाथ करने से नहीं होगा सर, आपको बताना पड़ेगा। 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है दिल्ली के अंदर, ठीक है। 13-14 साल के बच्चे रेप कर देते हैं, नाबालिग हो जाते हैं। क्या सोच रहे हैं, कैसे दिमाग में इन लोगों की इतनी घृणा आती है कि एक बच्ची का रेप कर देते हैं? मेरे हिसाब से तो मैं तो गाल दूँ भाई साहब फांसी, सबको सरिया में चौराहे के ऊपर लटका के उनको मारा जाए जो रेप करते हैं। और इनसे पूछिए आप आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे है। क्या करते हो? मेरा यहाँ पीजी है, जाट समाज से बिलोंग करते हैं, बाकी राजपूत समाज से पूछो आप। क्या नाम है सर? मेरा नाम है प्रवीण सिंह राठौड़। मेरा मानना यह है सरकार के पास होने चाहिए 4 साधन, तन मन धन और चौथा होना चाहिए लठ। इतनी बात जाना, जको ये काम करे रुआ उपाड़ दियो और अपन ठीक ठाक हो नहीं। अति चीज जाना कि जका 6 साल टाबर ने नहीं छोड़ सके, जका मान्यता तो मरी चुकी है, पहली आपरी माँ ने मार दी, बाद में अगर कोई छोरी सगई करे 6 साल रिवे 8 साल रिवे, कितना कांड हो गया दिल्ली में, निर्भया कांड हो गया। बारी कोई जब सरकार आपने की सोच ही नहीं रही है तो बाद में अटकाई करो। भी सरकार नहीं थे, बाद में वोट दो। मैं ना बीजेपी रखूँ ना कांग्रेस रखूँ, दोनों इज्जत सरकारी इज्जत आपने ये चीज़ होती रही है। बीर सगई इज्जत कांड हो रही है, मान्यता धर्म जाति शायद तो मर गई पहली। और भी कुछ युवा है दिख रहे हैं आपको सड़कों पे, पर अब ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको बोलना नहीं है। अगर सोशल मीडिया का मुद्दा होगा या स्क्रॉलिंग का मुद्दा होगा तो डेफिनेटली ये कमेंट करने शुरू हो जाएंगे कि हमें इस कैंपेन में मौजूद होना चाहिए, लेकिन जहां इनको बोलने का मौका मिलता है वहाँ ये लोग भागते हुए नजर आते हैं। ये हमारे देश का युवा है जो सोचते हैं हम लोग कि ये आगे बढ़ के हमारे देश की उन्नति करेंगे, पर लगता नहीं है। जिस अकॉर्डिंग लोग भगते हुए, जब एक टॉपिक आता है किसी लड़की को लेकर या कोई भी संवेदनशील मुद्दा आता है, उस पर ये लोग भगते हुए नजर आते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने दो तो अपना पहला कमेंट ये लोग करते हैं, काश हम इस कैंपेन में शामिल होते। लेकिन फिलहाल मैं निशा आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। चाय की चर्चा पे फिलहाल इतना ही, और भी नए मुद्दे लेकर हम आप लोगों के सामने आएंगे। कैमरामैन ममतेश के साथ मैं निशा, जयपुर।